नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 अगस्त 2020 और यहाँ पर वीकली पिक्स स्टॉक्स लेकर यानी कि शॉर्ट टर्म स्टॉक्स लेकर, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जो स्टॉक्स मैं शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता हूँ यानी कि 1 से 2 सप्ताह के लिए, वो स्टॉक्स में आपको हो सकता है 1 से 2 सप्ताह नहीं 3 सप्ताह लग जाए, लेकिन टारगेट आने की संभावना होती है क्योंकि यहाँ मैं पूरी रिसर्च एनालिसिस के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ, साथ ही उस स्टॉक्स को फाइंड करके लेकर आता हूँ ताकि आपको कुछ पैसा उसमें प्रॉफिट बन सके। स्विंग ट्रेडिंग में जो लोग इंट्राडे नहीं करना चाहते, स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने बता दें, मैंने पिछले बार भी आदित्य बिरला फैशन दिया था, जस्ट 1-1.5 सप्ताह पहले EI होटल दिया था। उसके साथ ही मैंने आपको और भी स्टॉक्स दिए हुए थे जिसमें कि आपका स्टॉक था, कौन सा बैंक था एक, वो बैंक भी आपको प्रॉफिट बना के दिया। साथ ही EI होटल था, वो भी प्रॉफिट बना के दिया। आदित्य बिरला, सारे स्टॉक्स ने लगभग हाँ, इंडिगो था, PVR था, सारे स्टॉक्स ने आपको प्रॉफिट बना के दिया स्विंग ट्रेडिंग में। उसी कंडीशन में ये वीकली पिक्स लेकर हाजिर हूँ जिसमें आप अगले सप्ताह यानी मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, सोमवार 24 तारीख से 24 अगस्त तक, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। स्टॉक्स का नाम मैं सबसे पहले आपके सामने बता दूं। स्टॉक्स का नाम जो सामने में दिख रहा है स्कॉट, वो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक का नाम है, रिटेल सेक्टर का स्टॉक है, उसका नाम है शॉपर्स स्टॉप। क्या नाम है? शॉपर्स स्टॉप। अच्छा, ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड के जगह पे वाइट बैकग्राउंड रख दिया। उम्मीद करता हूँ अब और ज़्यादा विजुअल आप लोगों को हो रहा होगा। पहले तो विजुअल था ही, लेकिन ब्लैक में कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा वाइट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो मैंने वाइट कर दिया आप लोगों के लिए, सुविधा के लिए। देखिए, शॉपर्स स्टॉप में मुझे एक बाउंस होता हुआ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने शॉपर्स स्टॉक को पहले भी रिकमेंड किया था लगभग 160 के आसपास में, और इसने लगभग 180 का हाई लगा दिया, तो यहाँ पर से तो आपका प्रॉफिट बन ही गया ऑलरेडी। लेकिन इसके जगह पे अभी शॉपर स्टॉप में और भी मूवमेंट बाकी है। आने वाले समय में आपको और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे शॉपर स्टॉप का। देखिए क्या है, शॉपर स्टॉप का जो भी प्राइस चल रहा है 182 रुपये के आसपास में चल रहा है, 182 के पास में चल रहा है, जो कि आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ये इस कैंडल का आप देखेंगे ना, एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस का यानी कि 14 अगस्त वाले कैंडल का अगर आप हाई प्राइस नोट करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसका ऊपर में आपको देखना है 14 तारीख का जो अगस्त में था वो 183 का है, और स्टॉक्स बिल्कुल उसी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक इस कैंडल के जस्ट नियर में आके आप जून मंथ में अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो उसी कैंडल का एक हाई बनता है 182 पॉइंट, यानी कि टोटल ये रेजिस्टेंस लेवल अच्छे तरीके से ये फेस कर रहा है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल हम लोग मार्क कर रहे हैं दोस्तों, बता दूं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। तो स्टॉक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया ऊपर 180 के आसपास से, 80 से लेकर 82-83, और नीचे एक सपोर्ट बना 150 रुपए का शॉपर्स स्टॉक। अभी देखिए ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट पिछले काफ़ी दिनों से इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला। अब यहाँ पर से आप मार्क करना स्टार्ट करिए वॉल्यूम जून मंथ से, तो एक रेंज में जून मंथ में था, उसके बाद वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद फिर वॉल्यूम एक रेंज में चला गया, लेकिन अब देखें तो कंटिन्यू वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो उसके हिसाब से तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न वाइज को भी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 2-3 पैटर्न ये क्रिएट करते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखिए ये राउंडिंग टॉप बना जिसको आप लोग डबल टॉप कहते हैं, लेकिन हालांकि इसके पहले भी ये एक बार पैटर्न बनाया था, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, लेकिन यहीं पर से इसने एक छोटा सा पैटर्न, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, टॉप बनाया, और वहां से ये बाउंस लेता हुआ अपसाइड में गया। अब ये सेम सिनेरियो जो यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है इस जगह पे, उसी जगह पे उसी चीज़ को यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, माने पीछे साइड जो हिस्ट्री था उसको यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कौन सा स्टॉक? शॉपर्स स्टॉक। ठीक है, तो शॉपर्स स्टॉक का ये चार्ट, टेक्निकली चार्ट पे तो ब्रेकआउट होने की संभावना है, क्योंकि एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, 2 बार कर रहा नहीं, लेकिन तीसरा बार मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार ब्रेक हो जाए। तो टेक्निकली चार्ट पे ये तो बहुत अच्छा है शॉपर्स स्टॉक। अभी हम इसको अगर वीकली चार्ट पे, अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे जरा से इसको चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या हमें बता रहा है। जब आप वीकली चार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह से स्टॉक निगेटिव था, 7 सप्ताह से स्टॉक निगेटिव था। आप पीछे भी देखें इसका हिस्ट्री, 1 2 3 4 5 6 सप्ताह से स्टॉक निगेटिव था। एक बड़ा सप्ताह में बहुत बड़ा बाउंस आया जो कि सीधा 147 से लेकर 224 तक लेके चला गया। उसी तरह ये 7 सप्ताह से निगेटिव है। अब इसमें धीरे धीरे कैंडल क्या हुआ कि इधर से स्ट्रेंथ खत्म हुआ और यहाँ पर से स्ट्रेंथ जनरेट करना शुरू किया बाय साइड में, यानी
वीकली चार्ट में भी ये काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, डेली के चार्ट पे भी पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव निगेटिव है। तो हम लोग कुछ इसके पॉजिटिव और निगेटिव मूवमेंट को अगर लिखने की बात करें, स्टॉक्स का नाम है शॉपर्स स्टॉप, है ना, शॉपर्स रिटेल सेक्टर है, क्लॉथिंग वगैरह का काम करता है शॉपर्स स्टॉप, मॉल वगैरह इसका चलता है शॉपर्स स्टॉप का, आप इसको चेक करेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखें तो ये टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है टेक्निकल चार्ट पे शॉपर्स स्टॉप, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, स्ट्रांग है। यहाँ पे हम स्ट्रांग पॉइंट भी लिख सकते हैं। अभी वीकली चार्ट पे भी हम क्या देखें कि ये मूवमेंट को या मोमेंट को आप लिखें तो ये गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोमेंट को या स्ट्रेंथ को क्या बना रहा है, वो गेन करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेंथ को। तो ये चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखा रहा है कि शॉपर्स स्टॉप जो है टेक्निकल चार्ट पे बेहतरीन है, साथ ही डेली के टाइम फ्रेम पे भी वो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और वीकली चार्ट पे मूवमेंट को स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें आपको नज़र आ रहा है क्लियर कट। अब ये तो हुआ टेक्निकली बात दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल के साथ ही अगर बात करें और वॉल्यूम, तो आप इसमें देखेंगे कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी ज़बरदस्त हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या हो रहा है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम में क्या आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। तो डेली के चार्ट पे पॉजिटिव है, वीकली के चार्ट पे पॉजिटिव है, साथ ही वॉल्यूम के चार्ट पे भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है शॉपर्स स्टॉप। अब देखिए हम जरा इसके इंडिकेटर वाले चार्ट को लगा के देखेंगे। इंडिकेटर दैट मीन्स वॉल्यूम पहला इंडिकेटर आपको दिखा दिया। अगर कुछ मूविंग एवरेजेस आपको देखने तो यहाँ पे मैं कुछ ये है 50 डे का मूविंग एवरेज, पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। ये आगे 50 डे आप देखेंगे 50 डे के मूविंग एवरेज पे तो क्लोज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर आप 9 डे देखेंगे तो 9 भी पॉजिटिव चल रहा है, 9 के ऊपर 26 डे का उसके भी ऊपर क्लोज कर रहा है और 50 पे तो क्लोज कर ही रहा है। उसके ऊपर 100 देखेंगे तो 100 का कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो दैट मीन्स, और इसके बाद 100 के बाद क्या है 200, 100 के बाद क्या आ रहा है 200, तो देखेंगे 200 भी ऊपर है। तो अभी हम अगर और इंडिकेटर हिसाब से देखना चाहें शॉपर्स स्टॉप में, वापस से लिखता हूँ स्टॉक्स का नाम, हालांकि आप लोगों ने वीडियो स्किप किया होगा, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। स्टॉक का नाम है शॉपर्स स्टॉप। अभी टेक्निकली चार्ट पे तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इंडिकेटर वाले अगर चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो इंडिकेटर बेस पर हम लोग क्या देखते हैं, इंडिकेटर बेस पे हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा 9 डे के मूविंग एवरेज है ना, प्लस 26 डे का मूविंग एवरेज, प्लस 50 डे का मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है। 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है, 26 डे के ऊपर क्लोज कर रहा है, साथ ही 50 डे पे भी क्लोज कर रहा है। यहाँ तो सही है। अच्छा, ये चीज़ें सब सही हो गया हमारा, तो हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, ये तीनों मूविंग एवरेज क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अभी रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टेंस जो हमारा, अगर लॉजिकल बात करते हैं तो ये 3 मूविंग एवरेज के बाद हमारा आता है 100 डे का और इसके बाद हमारा आता है 200 डे का। तो ये दोनों जो डीएमए है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो हमारा क्या करेगा काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो लॉजिकल टारगेट बात करें तो 9, 26 और 50 डे के ब्रेकआउट के बाद लॉजिकल टारगेट 100 और 200 का होगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मिक्स करेंगे तो इसके बाय लेवल सेल लेवल निकलेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट निकलेगा ना। तो हम यहाँ पे क्यों ना बाय लेवल और सेल लेवल की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं। MACD को भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे ज़बरदस्त है, क्रॉसओवर करके ऊपर चल रहा है। और अगर आप RSI देखते हैं, अगर RSI फॉलो करते हैं तो RSI भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें क्या पा रहे हैं कि RSI भी 65 पे है। तो वापस से आता हूँ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कि भाई हमने क्यों सेलेक्ट किया है स्टॉक्स के, रीज़न क्या हो गए सिलेक्शन के। यहाँ 2 पार्ट बना लेते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स का। पहला है टेक्निकल, क्या है टेक्निकल, टेक्निकल चार्ट की बात कर ले। टेक्निकल तो हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है ना, क्या है ब्रेकआउट, BR लिख देता हूँ ब्रेकआउट। वीकली के टाइम फ्रेम पर स्ट्रेंथ बन रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन रहा है, ठीक है। और टेक्निकली चार्ट पर डेली के चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए स्टॉक्स अप साइड में ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। साथ ही और भी अगर इसके चीज़ों को देखें हम लोग तो स्टॉक्स वीकली के चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ, SR लिख देता हूँ, बाउंस कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिकेटर, इधर तो टेक्निकल हो गया, अब हम बात करेंगे इंडिकेटर बेस्ड सिलेक्शन का।
इंडिकेटर के वजह से भी इसको हम सिलेक्शन के लिए रख सकते हैं कि ये जो EMA है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 EMA 9 डे प्लस 26 डे प्लस 50 डे, ये तीनों EMA के ऊपर 9 डे 26 डे प्लस 50 डे के EMA के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है, यानी स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में क्या आया हुआ है, ब्रेकआउट आया हुआ है। वॉल्यूम में क्या है, ब्रेकआउट है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव का काम कर रहा है। इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं, MACD पॉजिटिव है और हम RSI भी देखते हैं तो क्या है, पॉजिटिव है। इतने सारे टेक इंडिकेटर भी हमें पॉजिटिव के सिग्नल दे रहे हैं। अभी इसके लेबल कर देता हूँ बाय और स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे होगा। तो इसके स्टॉप लॉस और टारगेट और एंट्री कहाँ बनेगा, जब ये स्टॉक 184 के ऊपर, अभी की क्लोजिंग है 181.45, तो हम इसको बाय के लिए लेके जाएंगे, CNC के लिए लेके जाएंगे, कैश ऑन कैरी करेंगे जब स्टॉक्स 184 के ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज एबव 184 184 के ऊपर क्लोज करेगा, तब हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे, तब इसको हम डिलीवरी लेके जाएंगे। जब स्टॉक्स 184 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे। क्लोज कब करेगा, 3:20 से लेके 3 मार्केट बंद होने से पहले तक अगर स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहता है, आप 325 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माने 3:20 से लेके 3:25 के बीच में अगर स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है, 184 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है, तो हम इसमें बाय साइड डिलीवरी लेके जाते हैं घर। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस निकलेगा, है ना, बाय अबव हो गया 184 और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा होगा 180 का। ओनली 4 पॉइंट का रिस्क है दोस्तों, ओनली 4 पॉइंट का रिस्क है, 180 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और देन इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा, 2 टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 195, 195 रुपये का हमारा टारगेट होगा 195 का, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 215 रुपये का होगा, 215 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो स्टॉक्स का नाम यहाँ पे क्या है, स्टॉक्स का नाम लिख देता हूँ, शॉपर्स स्टॉप। क्या नाम है, चार्ट पे भी दिख रहा है, शॉपर्स स्टॉप, ये है स्टॉक्स का नाम, शॉपर्स स्टॉप। ठीक है, स्टॉक्स का नाम शॉपर्स स्टॉप है, डबल पी होगा, डबल पी है, हाँ ठीक है। बाय करेंगे 184 के ऊपर, रीजन बता दिया, 3 से 3:20 से 3:25 के बीच में अगर इस प्राइस के ऊपर स्टॉक रहता है तो डिलीवरी लेके जाते हैं। स्टॉप लॉस 180 लगाते हैं, पहला टारगेट 195, दूसरा टारगेट 215 का होगा। तो दोस्तों ये था वीकली पिक्स के स्टॉक्स में पहला स्टॉक शॉपर स्टॉक। लेकिन सिर्फ एक स्टॉक से बात नहीं, मैं 2 स्टॉक्स दूंगा आपको, और उसके लिए जो है दूसरे स्टॉक्स के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ, चार्ट बदलता हूँ, फिर सिलेक्शन का रीजन देखता हूँ। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक करिए। और अब बढ़ता हूँ मैं दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों। तो दूसरा स्टॉक्स का नाम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। दूसरा स्टॉक्स का नाम है, शॉपर्स स्टॉप के बाद उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के स्टॉक्स को अपने नज़र पे रखिए, स्पाइस जेट के स्टॉक्स को अपने नज़र पे रखिए। स्पाइस जेट बिल्कुल रॉकेट के जैसा बनने वाला है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि डिटेल मैंने ऑलरेडी शॉपर्स स्टॉप वाले में बता चुके हैं। वही सारे कंडीशन इस स्टॉक्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, RSI ज़बरदस्त ब्रेकआउट कर रहा है, 68-70 के पास में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, MACD और RSI को भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस ओवर करने की तैयारी, और हिस्टोग्राम चार्ट भी अब पॉजिटिव बन रहा है। तो टेक्निकली के जगह पे पहले हम इंडिकेटर, मैंने आपको दिखाया कि इंडिकेटर वाले टाइम फ्रेम पर अगर स्पाइस जेट को देखें तो ज़बरदस्त मूवमेंट दिख रहा है। साथ ही अगर आप स्पाइस जेट को ये भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। यहाँ से स्पाइस जेट को देखें तो इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे क्लियर कट दिखा है। एक प्राइस चैनल भी था, उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगले रेजिस्टेंस लेवल को फेस करने की कोशिश कर रहा है स्पाइस जेट, जो कि कुल मिला के ये लेवल आ रहा है। तो स्पाइस जेट में एक अच्छा टेक्निकली वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और चूंकि अभी स्टॉक्स गिरा हुआ है, और दूसरी बात कोरोना की वजह से एयरलाइंस कंपनियां बंद है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सही होते जा रही है, अब इन सारे स्टॉक्स में बाइंग भी आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे कि आपने इंडिगो में भी देखा होगा, पिछले सप्ताह जबरदस्त मैंने पोजिशनल कॉल दिया था, जबरदस्त टारगेट दिया। तो स्पाइस जेट को भी मैंने उसी कंडीशन पर लेकर हाजिर हूँ। तो स्पाइस जेट के मैं डायरेक्ट लेवल लिख देता हूँ दोस्तों, कि स्पाइस जेट में क्या लेवल आएगा, क्योंकि सिलेक्शन का रीजन वही सब है जो मैंने आपको शॉपर्स स्टॉप में बताया है। तो यहाँ स्टॉक्स का नाम लिख देता हूँ। दूसरा स्टॉक जो वीकली पिक्स में है उसका नाम है स्पाइस जेट। क्या नाम है, स्पाइस जेट। करेंट मार्केट प्राइस 54 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास में क्लोजिंग चल रहा है ना।
करेंट मार्केट प्राइस 54 रुपए के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। लेकिन हम डिलीवरी कब लेके जाएंगे, पोजिशनल कॉल इसको कब बनाएंगे, जब ये 56 के ऊपर क्लोज करेगा, बाय अबव 56, 56 रुपए के ऊपर क्लोज करेगा, हम डिलीवरी लेके घर जाएंगे और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो लगाएंगे 51 रुपीज़ का होगा, 51 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, मात्र 4 पॉइंट का इसमें भी हमारा रिस्क बनता है। और इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा स्पाइस जेट में, वो टारगेट हमारा फर्स्ट होगा 61 का, 61 रुपए का, देन हमारा टारगेट 66 रुपीज़ का होगा, यानी कि 66, यानी ये फर्स्ट टारगेट होगा, टारगेट 161 का होगा टारगेट पहला, और दूसरा टारगेट होगा 62 का, यानी कि 66 रुपए का। बाय करेंगे 56 के ऊपर, स्टॉप लॉस 51 का रहेगा। स्टॉक्स का नाम है स्पाइस जेट। तो दो स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, पहला दिया मैंने शॉपर्स स्टॉप, जिसके रीजन मैंने आपको बता दिए, शॉपर्स स्टॉप, और सेकेंड स्टॉक मैंने दिया है स्पाइस जेट। दोनों के सिलेक्शन का रीजन सेम है, लेवल अलग अलग हैं, तो इस दोनों को आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करें और अपना पोजीशन बनाना चाहें तो बनाएं। मैंने पिछला जो दिया EI होटल, आपने पूरा प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। आदित्य बिरला दिया, आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL, आपने पूरा पोजीशन बनाया होगा। आपको मैंने दिया इंडिगो, PVR, जुबिलेंट फूड, सारे स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बन गया। उम्मीद करता हूँ जरूर फीडबैक देंगे, कमेंट कीजिए, प्रॉफिट बनता है तो जरूर फीडबैक देना चाहिए, लाइक करना चाहिए वीडियो को, और शेयर नहीं किया आपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में तो जरूर शेयर करिए मेरे इस चैनल बाजार हाट न्यूज़ को। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।